नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है और वेनेजुएला के ऊपर हमला करने के बाद ट्रंप ने जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मादुरो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पत्नी के साथ उनको गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया है। जो ट्रंप है उनके द्वारा एक न्यूज़ साझा की गई और कुछ तस्वीरें साझा की गई जिसमें आपको मादुरो कैद होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जिनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और ये एक प्लेन से उतारे गए हैं जिसमें आपको बहुत सारे अमेरिका के अधिकारी दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि अमेरिका के अधिकारियों ने मादुरो को कैप्चर कर लिया है और कैप्चर करके उनको अमेरिका ले जाया गया है। अमेरिका का मानना है कि इनको यूएस ले जाकर न्यूयॉर्क में पेश किया जाएगा वहाँ की कोर्ट के अंदर, और अमेरिका के जो लॉज है उसके द्वारा इनको सजा दी जाएगी। इनकी गुनाह क्या है कि ये है एक तानाशाही, मतलब वहाँ के तानाशाही शासक है ये। और उसके बाद में अमेरिका का मानना है कि जो वेनेजुएला है वो अमेरिका के अंदर ड्रग्स सप्लाई करता था, जिस वजह से लाखों लोग अमेरिका के ड्रग्स लेकर के मर गए, नशीले बन गए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ये जो सारी जानकारी है वो उनका जो स्पेशल ट्रूथ ऐप है उसके ऊपर शेयर करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि उन्होंने यूएस वर्ल्ड रन वेनेजुएला फॉर द टाइम बिगिन फॉलोइंग ओवरनाइट यूएस स्ट्राइक डेट लेड टू द कैप्चर ऑफ वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। ट्रंप का कहना है कि जब तक वेनेजुएला के अंदर कोई और सरकार नहीं बन जाती है तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला के अंदर सरकार को चलाएगा। अमेरिका एक स्पेशल मीटिंग बिठाएगा जिसमें कमेटी गठित करेगा और ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से वेनेजुएला के अंदर सरकार को चलाया जाए। ट्रंप का ये कहना है। आप और इस तस्वीर में अच्छे से देख सकते हो किस तरह से हथकड़ी लगा के उनको बिठाया गया है। मादुरो कितना शानदार पोज दे रहे हैं जिसमें उनको दिखाया जा रहा है कि वो इस चीज़ को लेकर कोई उनके मन में ऐसा संशय नहीं है कि गलत हुआ है उनके साथ। वहीं ट्रंप का और यह अधिकारियों का कहना है कि अगर मादुरो सरेंडर नहीं करते तो हम मादुरो को भी मार देते। इनके ऊपर इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, उसके बाद में भी इनके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं आई हुई है। खुद का देश बर्बाद हो चुका है पर पता नहीं है। ये आप तस्वीर में देख सकते हो। हमला इतना भयानक था, बमबारी इतनी तेजी से की गई थी कि वहाँ के अंदर जो लोग थे वो ग्रसित हुए इस चीज़ को लेकर। कई लोग मारे भी गए हैं। बताया ये तक जा रहा है कि वेनेजुएला का एक पोर्ट है, यहाँ पर ये जो पोर्ट है बंदरगाह जिसका नाम है ला ग्यावरा, ये जो बंदरगाह था, ये बंदरगाह के ऊपर अमेरिकी हवाई जहाज आते हैं और इसके ऊपर बमबारी करते हैं। जो कुछ लोग हैं वो डर के भागते हैं। जब ये भागने लगते हैं तो वो प्लेन वापस रिटर्न आते हैं और इन लोगों के ऊपर जो है बमबारी की जाती है। मतलब अमेरिका ने इतनी बेरहमी से वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। वेनेजुएला की पब्लिक मारी गई, कई सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। इस चीज़ को लेकर देश दुनिया से प्रतिक्रिया सामने आने लगी, जिसमें से एलोन मस्क, जो कि एक्सपेक्टेड था कि इसी तरह का बयान देंगे, उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में सफल ऑपरेशन के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बधाई हो राष्ट्रपति ट्रंप, यह पूरी दुनिया के लिए एक जीत है और हर जगह मौजूद तानाशाहों के लिए एक साफ संदेश है कि बुराई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद में जो क्यूबा है उसने इस चीज़ को लेकर निंदा की है। क्यूबा का कहना है कि ये कोई भी देश के ऊपर, सॉवरेनिटी कंट्री के ऊपर कोई भी दूसरा देश इस तरह से हमला करना एक इलीगल है। ये एक तरह का ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि आने वाले समय में चाइना ताइवान के ऊपर, रसिया यूक्रेन के ऊपर और भारत पाकिस्तान के ऊपर कभी भी हमला करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है। वहीं अगर बात करें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर जो ये कुछ पोर्ट्स है उनके ऊपर हमला किया है। उसके बाद में कुछ ये जो लोकेशन है जिनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तो ये बंदरगाह है ला ग्वायरा, उसके बाद में एक एयरपोर्ट है उसके ऊपर हमला किया गया है, आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर हमला किया गया है, वहाँ की जो राजधानी है काराकस उसके ऊपर हमला किया गया है, और आरागुआ जो कि मिलिट्री एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया गया है। यानी कि अगर ये देखा जाए तो वेनेजुएला का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसको लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आप देख सकते हो वेनेजुएला अगर इस मैप में देखा जाए तो नॉर्थ में है, जो कि साउथ अमेरिका का नॉर्थ वाला हिस्सा है वो वेनेजुएला के अंतर्गत आता है। उसके वेनेजुएला के एक तरफ जो है कैरेबियन सी लगा हुआ है। अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो मादुरो है वो अमेरिका के अंदर ड्रग्स सप्लाई करते हैं और जो ड्रग्स है वो अमेरिका के लाखों लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका के अंदर हर साल लाखों लोग ड्रग्स की वजह से मर जा रहे हैं और नशेड़ी बन के वहाँ के जो काम है वो सारे कर रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका का जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है। ट्रंप की तरफ से ये सारा जो ठिकरा है वो फोड़ा गया है मादुरो के ऊपर। ट्रंप का मानना है कि मादुरो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये कतई सही नहीं है, क्योंकि अगर हम न्यूज़ की माने तो कोलंबिया जो है वो लार्जेस्ट कोकेन सप्लायर है अमेरिका को। यानी कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि मादुरो सरकार और जो वेनेजुएला हमारे पास ड्रग्स भेज रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो तो सरासर गलत है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स तो कोलंबिया भेज रहा है, लेकिन कोलंबिया के ऊपर
अमेरिका ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में मेक्सिको के पास से भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ड्रग्स अगर आ रहा होगा तो सप्लाई तो वेनेजुएला से सीधे तो नहीं हो रहा होगा, मेक्सिको के पास से होकर ही आ रहा होगा। तो अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस मैप में देख सकते हो अमेरिका के पास कौन सा देश है, मेक्सिको लगा हुआ है, और वेनेजुएला जो है अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका मेक्सिको को कुछ नहीं कहता है। ऐसा क्यों होता है? आप इस न्यूज़ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेनेजुएला जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज्ञात तेल का भंडार रखने वाला देश है। मतलब वेनेजुएला के पास इतना ज़्यादा तेल है जितना कि सऊदी अरब, ईरान, कनाडा, इराक, यहाँ तक कि यूएई, किसी भी देश के पास नहीं है। उतना ज़्यादा जो तेल है वो है वेनेजुएला के पास। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहाँ पर तेल हो और अमेरिका वहाँ पर तबाही ना लाए। आप चाहे ईरान को देख लीजिए, आप चाहे सीरिया को देख लीजिए, किसी भी देश को देख लीजिए। सऊदी अरब को वो नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरब जो है अमेरिका का पपेट है। अमेरिका जैसा कहता है सऊदी अरब वैसा ही करता है। यूएई भी अमेरिका का वैसे ही सुनता है, इसलिए इन दोनों देशों में शांति बनी हुई है। अगर ये नहीं सुनते तो अमेरिका यहाँ पे भी बर्बादी ला देता। ईरान और इराक को देखिए आप किस तरह से उसने बर्बाद करके रखा है ईरान को। इसका मतलब ये साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका वहां पे इन्वॉल्व होता है जहां पे तेल है। तो ये जो ऑयल रिजर्व की बात है, इस वजह से अमेरिका यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं, जब ट्रंप चुनाव में खड़े हुए थे उस समय पे वो वेनेजुएला के अंदर तेल निकालना चाहती थी, लेकिन वो कंपनियों को वेनेजुएला ने तेल निकालने नहीं दिया और रूस की कुछ कंपनियां वहां पे इन्वॉल्व हो गई। तो अमेरिका की कंपनियों को उसने वापस भेज दिया। अब जब अमेरिका की कंपनियां वहां से वापस अमेरिका आई, तो ट्रंप जब चुनाव में खड़े हुए तो ट्रंप ने कहा उन कंपनियों से कि आप मुझे फंड करिए और मुझे जो है चुनाव जिताइए। जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इलेक्शन जीत जाऊंगा, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनकर आता हूं तो वेनेजुएला के अंदर आपको फिर से टेंडर दिलाऊंगा, आप ही वहां पे जो है तेल निकालोगे। ट्रंप जीत जाते हैं। ट्रंप के जीतने के बाद क्या होता है, ट्रंप जाते हैं वेनेजुएला के पास और वेनेजुएला से कहते हैं कि आपने जो कंपनियां हैं हमारी, उनको तेल नहीं निकालने दिया था, अब आप हमारी कंपनियों को टेंडर दीजिए और तेल निकालने दीजिए। यही चीज़ को लेकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है मादुरो, उन्होंने मना कर दिया और ट्रंप की जो कंपनियां हैं उनको पूरी तरह से इनकार कर दिया कि हम इनको यहाँ पे तेल नहीं निकालने देंगे। अब अगर यहाँ पे तेल नहीं निकालने देंगे तो इस चीज़ को लेकर अमेरिका के अंदर जो कंपनियां हैं वो ट्रंप से सवाल करेंगी कि हमने आपको फंड किया था किस लिए, ताकि आप हमें तेल निकालने दो मादुरो के यहाँ पे, वेनेजुएला के यहाँ पे, और वेनेजुएला जो है हमारे को तेल का टेंडर नहीं दे रहा है। तब ट्रंप ने सोचा कि यार कंपनियों को वादा तो करके रखा है, उनको काम तो करना होगा। तब ट्रंप ने ये चाल चली और वेनेजुएला को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई। मैं आपको एक बात और बता दूं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञात तेल के भंडार वेनेजुएला के अंदर है, जिसमें 303 बिलियन बैरल है, यानी कि अगर सऊदी अरब की तुलना में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो तेल निकाला जाता है तो वो सऊदी अरब के अंदर निकाला जाता है। सऊदी अरब दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेल निकालने वाला कंट्री है। इसी वजह से आपने देखा होगा अभी यूएई और सऊदी अरब के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें अमेरिका ऐसा कुछ बयान नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है इन दोनों देशों को साध के चलना चाहता है। ये दोनों देश जो है अमेरिका की बात मानकर चलते हैं, इसीलिए अमेरिका इनको अपना पपेट बनाकर इनका यूज़ करता है। पर आज के टाइम में वेनेजुएला इसकी बात नहीं सुन रहा था, जिस वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले लिया। अब आगे क्या होगा ये सब देखने वाली बातें हैं। अमेरिका वेनेजुएला के साथ और क्या क्या करेगा ये सब देखने वाली बातें हैं। भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा? भारत जो है अमेरिका के देखा देखी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है। हमारा जो पीओके है उसको अगर हम अपन ले लें तो जो यूएन है वो इसको लेकर कुछ भी बातें नहीं कहेगा, क्योंकि जब वेनेजुएला के ऊपर हमला किया गया तो यूएन बनाया ही इसलिए गया था 1945 में कि आगे से कोई युद्ध ना हो, लेकिन ये युद्ध हुआ और यूएन ने इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाया। यूएन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूएन का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। यूएन से डरने की कोई बात नहीं है। जो पीओके का मामला यूएन में अटका हुआ है उस चीज़ को हमें हमारे अंदर ले लेना चाहिए, भारत में मिला लेना चाहिए, क्योंकि यूएन अब कुछ मतलब का नहीं रहा है। अमेरिका तो वैसे भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ कहेगा तो भारत भी उसे पलटवार कह सकता है कि आपने वेनेजुएला को अपने कब्जे में लिया है। और दुनिया के अंदर सारे देश को निकलकर सामने आना चाहिए और अमेरिका के ऊपर ये बयान देना चाहिए कि अमेरिका ने जो भी किया वो गलत किया। अगर ऐसा होता आया तो आने वाले समय में जो ताकतवर देश है वो बेचारे कमजोर देश को तो अपने कब्जे में ले लेंगे, उनके ऊपर तो हमला कर देंगे। इसीलिए अब देखने वाली ये बात होगी कि अमेरिका इस चीज़ को कैसे डील करता है और यूएन इस चीज़ के ऊपर किस तरह संज्ञान लेता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।